सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है। और ये है फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। इनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन से एक सवाल ऐसा भी होगा जो लोअर पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका है। तो कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे किसने संविधान के बारे में क्या कहा, और बहुत ही लेसर नोन फैक्ट्स जो आदमी नहीं पढ़ता है या भूल जाता है। तो ये ऐसे 10 सवाल मैं आपके साथ लाया हूँ। जो पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। संविधान सभा का जो सिंबल क्या था, क्या अडॉप्ट किया गया था, उसका जो है सिंबल क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन है: एलिफेंट, टाइगर, लोटस, लायन। तो इसमें कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट जो है संविधान सभा का जो है सिंबल था। इट वॉज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो असली कॉन्स्टिट्यूशन था विथआउट अमेंडमेंट, वो हैंड रिटन था। तो इंग्लिश में किससे लिखा गया था? वो प्रिंटेड नहीं था कि जैसे आजकल पीडीएफ फॉर्मेट है। तो उसके देख लो ये कौन कौन से जो है ऑप्शंस क्या हैं। तो प्रेम बिहारी नरेंद्र राजदा, ये एक है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, वसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए सही है, प्रेम बिहारी नरेंद्र राजदा। इन्होंने अपने हाथ से कालीग्राफी की थी। कालीग्राफी मतलब इन्होंने हाथ से अपने प्रियम्बल, देखिए एक विशेष तरीके से लिखा हुआ है। उसके लेटर्स जो है, कभी आप गूगल में सर्च करिएगा प्रियम्बल का टेक्स्ट का, तो उसका एक विशेष, ये साधारण इंग्लिश नहीं है, उसको जो है दूसरा फॉन्ट यूज किया गया है। तो प्रेम बिहारी नरेंद्र राजदा, ये इंग्लिश में लिखे, हिंदी में कोई और लिखा है तो हम देखेंगे हिंदी में कौन लिखा है। तो हु रोट द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हिंदी वर्जन किसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वसंत कृष्ण वैद्य ये एक ऑप्शन है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नरेंद्र राजदा, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस तो पेंटिंग करते थे, तो ये ऑप्शंस में नहीं है। प्रेम बिहारी नरेंद्र राजदा ये इंग्लिश में लिखे थे, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो ये जो है इंग्लिश में लिखे हैं, और इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वसंत कृष्ण वैद्य। इन्होंने हिंदी में इसका जो है अनुवाद क्या, इसको हिंदी में कैलीग्राफी हाथ से लिखा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वसंत कृष्ण वैद्य। ये लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में पूछा जा सकता है। हिंदी वर्जन संविधान का किसने लिखा? किसने कहा द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि किसने कहा है। इसमें इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ये रटने वाली चीज है, क्योंकि लोअर पीसीएस 2019 में एक सवाल इस ऐसे पूछा जा चुका है कि संविधान के बारे में किसने क्या कहा। तो उस पे लोअर पीसीएस अभी हम देखेंगे क्वेश्चन है। तो किसने कहा कि असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया? तो वो ग्रैनविल ऑस्टिन है। किसने डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज क्वाजी फेडरल? तो क्वाजी फेडरल मतलब कि ये पूरा पूरा फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, फेडरल से मिलता जुलता है। तो ऐसा इंडियन भारतीय संविधान को किसने कहा? जबकि हम देखते हैं कि 3 लिस्ट हैं इसमें हमारे भारतीय संविधान में। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये तीनों जो है अपना अपना जो है, यहाँ केंद्र को कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है, यहाँ राज्य को कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। इसमें जो है दोनों बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा पूरा फेडरल नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिससे जो है सेंटर बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए जो है किसने कहा कि ये क्वाजी फेडरल है, कोई फेडरल से मिलता जुलता है? तो केसी वेयर, ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, अंबेडकर। तो ये लोअर पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसके एक सही ऑप्शन है केसी वेयर। ठीक है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। ऐसे सवाल लोअर पीसीएस में आएगा, पेट में भी आ सकता है 2022 में। पेट का स्टैंडर्ड जो है हल्के में मत लीजिएगा, अगर जो 90 प्लस पाना हो तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इनमें से किसने जो है भारतीय संविधान को कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म? मतलब कि फेडरलिज्म है संघात्मक प्रणाली है।
लेकिन बार्गेनिंग है, मतलब कि बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अरे भाई केंद्र कह रहा है कि थोड़ा सा हमें और दे दो, जो है जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो इनमें से किसने कहा कि बार्गेन, जैसे हम जाते हैं दुकानों पे बार्गेन करते हैं तो कि थोड़ा सा और दे दो ताकि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। केसी वेयर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स। तो ये जो है किसने कहा, जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, कहाँ गया कर्सर, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स, क्योंकि ये यूपीपीसीएस 2019 में जो है केसी वेयर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर जो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो ये आ सकता है। मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म है लेकिन कोऑपरेशन है बीच में, दोनों संघ और राज्यों के बीच में। सेंटर एक जगह है और कई सारे स्टेट्स हैं, कि पूरा पूरा डिवीजन नहीं है कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा है और ये मेरा हिस्सा है, सेंटर एक तरफ और स्टेट एक तरफ, ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो जहां पर ऐसी परिस्थिति हो कि सेंटर को ज्यादा पावर दिया जाए, वहां स्टेट्स जो है विलिंगली जो है स्टेट्स जो है अपना पावर दे देता है सेंटर को। तो इसे कहते हैं कोऑपरेशन, मतलब सहयोग। तो किसने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारतीय संविधान को? इसके ऑप्शंस हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो है कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये याद कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कि एक फेडरेशन तो है कि एक सेंटर है और कई सारे स्टेट्स हैं, और लेकिन पावर जो है पूरा पूरा इसमें केंद्रित, या एकदम शार्प डिवीजन ऑफ पावर नहीं है सारे स्टेट्स या सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ये एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है कि पावर जो है ज्यादा थोड़ा सा झुकाव जो है उसे सेंटर की तरफ है। उसके कई सारे प्रोविजंस हैं कि जैसे गवर्नर जो है सेंटर अपॉइंट करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर जो सेंटर बना दे तो स्टेट्स की नहीं चलती। तो ऐसे कई सारे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो किसने ये बड़ी महान बात कही थी? इसके चार ऑप्शन है, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल ऑस्टिन, केसी वेयर। तो केसी वेयर ने, हमने देखा कि केसी वेयर ने बोला था जो है क्वासी फेडरल है यह भारतीय संविधान। जस्ट नाउ हम लोगों ने बोला है कि क्वासी फेडरल है। और तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग वो महान जो है ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। मॉरिस जोन्स में हमने देखा दूसरा, ग्रैनविल ऑस्टिन जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला, जो है मॉरिस जोन्स ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कि जो है गए हैं दुकान पे और बार्गेन कर रहे हैं। मॉरिस जोन्स ने जो है, ऑस्टिन ने बोला है, ऑस्टिन ने बोला है कोऑपरेटिव सहयोगात्मक संघात्मक प्रणाली है, सहयोगात्मक है। ठीक है, ये क्वाड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आइवर जेनिंग्स, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया कर्सर? लास्ट सिटिंग कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? अंतिम बार कब बैठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो क्या 26 नवंबर 1949 का? ये लोग तो यही मार के चले जाएंगे क्योंकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पूरी फोर्स में आया था, पूरे देश में लागू हो गया था। लेकिन 2 दिन पहले जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। 10वां क्वेश्चन ये है कि नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय ध्वज, कहाँ गया, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको संविधान सभा ने किस तारीख को अडॉप्ट किया था, अपनाया था?
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखें हम देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट सिटिंग। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आया कि हमारे देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, तो वो 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लीजिए 22 जुलाई, मतलब आज़ादी से पहले ही, 15 अगस्त को नहीं। तो ये रहा 10 सवाल। आगामी एग्जाम पेट 2022 और लेखपाल और यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बिहार पीसीएस, पूरा पूरा किताब पढ़ना बहुत कठिन है, और पढ़ भी लेते हैं तो उसको याद करना बहुत कठिन है। तो 10-10 सवालों के सिलसिले में हम लोग चलेंगे। इस 10-10 सवालों में जो अति महत्वपूर्ण हैं, ये नहीं कि जो है किताब में जो है 1000 बातें हैं एक एक खंड में तो उसको पढ़ लिया जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनर पिकअप कर लेता है क्वेश्चन बनाने के संदर्भ में। तो 10 क्वेश्चन 10 सवाल, मचा दो बवाल पेट 2022। थैंक यू।